जय गुरु जी संकट जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है और वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है शुक्राने का और मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जब फिर कभी गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं अपना नाम सभी गुरु परिवार के साथ साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, तो आप सभी मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करें, क्योंकि इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है संगत जी की ये अंदर तक की रूह को जगा देती है। तो संगत जी, हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता, और कब से जुड़ी हूँ ये भी मुझे नहीं पता है संगत जी, पर गुरु जी तो जन्मों से जुड़े हैं मेरे साथ। संगत जी, या मैं ये तो नहीं बता सकती कब से गुरुजी से जन्मों जन्मों से नाता है, लेकिन हाँ, ये है कि 2 या ढाई महीने से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। 3 साल पहले से मैं अपने बाबा जी राधा स्वामी जी को के गाने सुनती थी, और संगत जी, जपजी साहिब जी का गुरबानी भी सुनती थी, और वाहे गुरु जी से का एक पेज भी लिखती थी। बीच बीच में कभी दूर हो जाती थी, लेकिन संगत जी फिर हमने घर चेंज किया, वहाँ भी मैं लिखती रही। भजन में जाती थी, ढोलक बजाती थी, कीर्तन में भी जाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, और मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगता था। हर पूनम को भजन होते थे संगत जी वहाँ, कभी कभी बीच में भी हो जाते थे, मैं रेगुलर वहाँ जाती थी। संगत जी, 1 साल के बाद हमें फिर से घर चेंज करना पड़ा। संगत जी, यहाँ भी मैं सुबह गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र सुनती थी। फिर मेरे पति घर वापस आए। वो बाहर नौकरी करते थे संगत जी। वो जब यहाँ बड़ोदरा से आए तो वो दिन में गुरुजी के सत्संग सुनना करते थे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो किन गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। मैं यही सोचती थी कि ये क्या सुनते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या सुनते हैं, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी और वो सुबह शाम बस गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और उनकी पूजा करते थे। संगत जी, मैं नहीं करती थी कभी भी। जब वो बाहर नौकरी करते थे तब मैं पूजा करती थी। मेरा मन नहीं की होता था जब वो घर पे होते थे पूजा करने का। संगत जी, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे अमृत वेला करती थी। हमारे बाबा जी बोलते हैं कि सुबह उठो और अमृत वेला करो, मैं वही करती थी। संगत जी, कभी छूट जाती थी। फिर मेरे पति यानी मेरे अंकल जी गुरुजी के 2 स्वरूप घर पर लेकर आए, और वो पूजा करते थे। क्योंकि वो अमृत वेला नहीं करते थे, पर मैं बाबा जी का अमृत वेला करती थी, तो मुझे दिन में पूजा करने की लगती ही नहीं थी। संगत जी, वो स्वरूप जब लेकर आए और जब स्वरूप की पूजा करने लगे तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और मेरे मन में आया कि ये कौन है। माफ करना गुरुजी, मैं अज्ञान हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाई कि जब कोई आपको अपनी संगत को जोड़ना होता है तो किस तरीके से जोड़ते हो, कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हो। संगत जी, फिर मेरे फ़ोन में बहुत सारे मैसेज थे, मुझे नहीं पता था कि वो मैसेज गुरुजी के हैं। संगत जी, मैं सारा दिन मूवी या सीरियल देखती थी और शाम को बाहर वॉकिंग के लिए जाती थी। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना, तब भी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी। संगत जी, 4 महीने के बाद हमें फिर से अपना घर चेंज करना पड़ा। फिर इस घर में आने के बाद संगत जी, मैं नवरात्रों में आई थी इस घर में। नवरात्रों में हम लोग सुबह शाम पूजा करते और आरती गाते थे।
संगत जी फिर अष्टमी के दिन मैंने भोग बनाया माता जी का, भोग लगाने को। और संगत जी वहीं गुरु जी का स्वरूप रखा था। मैंने उनको भोग नहीं लगाया, क्योंकि संगत जी मैं नहीं जानती थी कि ये हमारे गुरुजी हैं। माफ़ करना मेरे गुरुजी, क्योंकि अज्ञान है, अनजान है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, हम नहीं समझ सकते परमात्माओं की लीला को। संगत जी हम कभी नहीं समझ सकते कि वो अपनी संगत का कितना ध्यान रखते, कितना प्यार करते हैं। संगत जी ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। और संगत जी गुरुजी मुझे देख कर रहे थे संगत जी, क्योंकि मैं उस दिन कड़ा प्रसाद ही बनाया था। ये सब उनकी मर्जी से ही हुआ संगत जी। जबकि संगत जी हमेशा सूजी का हलवा बनता है, लेकिन पता नहीं मुझसे उस दिन कड़ा प्रसाद बना। मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं अपने बाबा जी को रोज चाय पिलाती थी। फिर एक दिन जब मैं अपने बाबा जी को चाय निकाल रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी चाय के लिए बोल रहे हैं। संगत जी अचानक से मुझे ऐसा ख्याल आया। फिर मैं 2 जगह चाय निकाली मैंने उस दिन। गुरुजी चाय मैंने मंदिर में रख दी जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था, और बाबा जी की चाय किचन में, क्योंकि मैं हर रोज बाबा जी की चाय निकालती थी। संगत जी हर रोज बाबा जी की चाय किचन में मेरी ही रखती थी, हमेशा रखती थी। फिर संगत जी मैं सत्संग सुनने लग गई। धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं मंत्र सुनने लगी। पहले मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अब सब अच्छा है, सब गुरुजी की मेहर है। मैं अपने पति या मेरे अंकल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो गुरुजी के स्वरूप ले आए। उनकी बहुत आभारी हूँ संगत जी। वो नहीं लाते तो संगत जी गुरुजी अभी हमारे घर में ना आते। फिर हम लोगों ने संगत जी वो ना दिवाली दिवाली जो है हमने अच्छे से मनाई, नहीं तो संगत जी हमारी दिवालियाँ भी नहीं ठीक से मनती थी। फिर संगत जी गुरुजी ने हमारे पति यानी मेरे अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, और संगत जी उस दिन लोटा ब्लेस करने के लिए वो लोटा लेके आए, करवा के लाए ब्लेस। संगत जी फिर ये बड़े मंदिर गए, और फिर 2 दिन के बाद गुरुजी मेरे पति संगत जी घर आए। मैंने उनका स्वागत रात में अच्छे से किया, फिर सुबह कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया। फिर मैंने सबको भोग खिलाया। संगत जी अभी गुरुजी हमारे सबके साथ हैं, अभी सब अच्छा है मेरे घर में। शुक्राना लिखने में कोई भूल हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। सबका कल्याण करना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें, सबको सही राह दिखाएं। जो गुरुजी आपको अच्छा लगे वही करें। हमें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी आज जो मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं वो गुरुजी की मेहर से आई है, नहीं तो संगत जी यकीनन मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। संगत जी पहले मैं एक जगह बाबा जी की चाय निकालती थी, लेकिन अब गुरुजी की चाय, गुरुजी का कड़ा प्रसाद सब कुछ निकलता है, क्योंकि संगत जी जिस रूप में आप गुरुजी को देखना चाहते हैं उस रूप में मालिक आपको दर्शन देते हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे बाबा जी के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी जितना शुक्राना मैं अपने इस मालिक का करूं उतना कम है। संगत जी गुरुजी गलत रास्ते कभी किसी को नहीं जाने देते, हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी एक बार चाय में ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, और हमेशा तितली रूप में दर्शन देते हैं, और मेरे पति को ब्लेस करा उन्होंने, और बच्चों को ब्लेसिंग्स दी संगत जी, और मेरे मायके में ब्लेस करा, और यहाँ ससुराल में भी ब्लेस करा। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना संगत जी। जब मेरा सत्संग इतना नहीं है संगत जी, सत्संग तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन
जितना गुरुजी लिखवाना चाहते हैं, जितना गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जितना गुरुजी संगतों में शेयर करवाना चाहते हैं संगत जी, मैं उतना ही सत्संग बोल रही हूँ। आगे गुरुजी फिर मुझे आज्ञा देंगे तो मैं फिर सबके साथ सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी कहते थे, मैंने सुना है कि घर का एक भी सदस्य मेरे पास आ जाता तो मेरे पूरे घर को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, वही गुरुजी ने किया। मेरे पूरे घर को गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिया। मायके क्या, रिश्तेदार क्या, बच्चे क्या, मेरे अंकल क्या, सबको ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, संगत जी, दोनों ही मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का, मेरे मालिक अपना बनाने का शुक्राना, अपनी संगत में बिठाने का शुक्राना। ये मेरा शुक्राने का सत्संग है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। बड़े भाग्यशाली हैं जो कि हम गुरुजी के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज।